ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स एडल्ट में कितने पाए जाते हैं 206। और अगर बच्चों की बात करें, हम चाइल्डहुड की बात करें तो 213 बोन्स बच्चों में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके कि कैसे 226 बोन हमारे स्केलेटल सिस्टम में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो हम स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपनी इजीनेस के लिए। पहला एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और उसके बाद एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स आती हैं और एपेंडिकुलर में 126। और अगर आप टोटल करते हैं 126 और आप 80 को, तो आपका टोटल नंबर ऑफ कितना बोन्स हो जाएगा 206 बोन हो जाएगा। देखते हैं एक्सियल में कौन कौन सी 80 बोन्स आती हैं। एक्सियल में हम हेड लेते हैं, इसका पोर्शन, ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन। आप इसमें हेड में आपका क्रेनियल बोन्स आ जाएगा, जिसमें आपका ब्रेन बॉक्स जिसे कहते हैं, जिसके अंदर ब्रेन सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, स्कल। ठीक है, हेड के अंदर क्या होता है स्कल, और स्कल में आपका क्या होगा क्रेनियल बोन्स आएंगी, जो कि 8 नंबर में होती है। उसके बाद फेशियल बोन, जो कि इस साइड आपका दिख रहा होगा, इसमें 14 फेशियल बोन्स आती है, ठीक। और उसके बाद एक जो टंग को पोस्टीरियरली अटैच रखता है पीछे के साइड, उसे हायोइड बोन कहा जाता है, जो यू शेप की होती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आपकी रिब्स हो जाएगी, जो कि 12 पेयर्स की होती है, यानी 12 इधर और 12 इधर, यानी 24 हो जाएगी। और उसके बाद एक आपका ब्रेस्ट बोन, जिसे आप कहते हो स्टर्नम, ठीक है, इसे क्या कहते हैं ब्रेस्ट बोन को स्टर्नम कहा जाता है। और स्टर्नम में 3 हिस्से होते हैं, और ये आपका होता है पहला वाला हिस्सा मैन्यूब्रियम, ये होता है बॉडी, और इसे कहते हैं जाइफॉइड। मैन्यूब्रियम से जो आपका ब्यूटी बोन या फिर क्लेविकल बोन जुड़ा होता है, इसे क्या कहते हैं ब्यूटी बोन और क्लेविकल बोन, जो कि किससे जुड़ा होता है स्टर्नम के मैन्यूब्रियम वाले पोर्शन से जुड़ता है। अब हम देखते हैं रिब्स के बारे में कि रिब्स में क्या क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 12 पेयर में से 7 पेयर जो रिब्स होती है वो आपकी ट्रू रिब्स होती है, क्योंकि उनके खुद के कार्टिलेज होते हैं। अगर हम ये ध्यान से देखें कि जो स्टर्नम से जो आपका रिब्स जुड़ा हुआ है, वो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ता, रिब्स के पहले कार्टिलेज होते हैं और कार्टिलेज के बाद आपका स्टर्नम आता है, जिसकी वजह से अगर आप अपने ब्रेस्ट को या रिब्स को प्रेस करते हो तो अंदर की तरफ दबता है। अगर बोन को मैं प्रेस करूं तो बोन कभी भी कंप्रेस नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है, हाइलाइन कार्टिलेज जिसका नाम होता है। तो 7 पेयर ऑफ रिब्स को ट्रू रिब्स कहा जाता है, उसके खुद के कार्टिलेज होते हैं। और बचे हुए जो आपके 8, 9, 10 जो पेयर रिब्स होते हैं, उसे आप फॉल्स रिब्स कहते हो, जो कि 7th वाले कार्टिलेज से डायरेक्टली ज्वाइंट होता है, जिसे फॉल्स रिब्स कहा जाता है। और बचे हुए 2 रिब्स जो कि आपके इस साइड होते हैं, जो कि स्टर्नम उससे निकलते हैं, बैकबोन से निकलते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से, बट ये स्टर्नम के तरफ आकर के मिक्स नहीं हो पाते, मर्ज नहीं हो पाते। इसे कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, जो कि हम अगर प्रेस करते हैं तो वो आराम से हमें दिख जाता है लेटरल साइड पे। ये आपकी कंप्लीट जानकारी हो गई आपके 80 बोन्स की। अगर मैं इसकी बात करूं हेड वाले पोर्शन पे, तो हेड में हमने ईयर ऑसिकल्स भी देखा है और आपका स्कल भी देखा है, और स्कल के बाद फेशियल बोन। फेशियल में 14 बोन्स जैसे मैंने बताया। अब 14 बोन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका नेजल चैम्बर पाया जाएगा, नेजल बोन जो 2 इन नंबर्स होती है, और उसके बाद लैक्रिमल बोन जो कि 2 इन नंबर्स होती है, और उसके बाद जाइगोमैटिक बोन जो कि 2 इन नंबर्स होती है, उसके बाद जो कि 1 इन नंबर्स होती है, उसके बाद मैक्सिला जो कि 2 इन नंबर्स होती है, मैंडिबल लोअर जॉ बोन जो कि 1 इन नंबर्स होती है, और पैलेटाइन जो कि 2 इन नंबर्स होती है, और एक आपका यू शेप का हायोइड जिससे बोन अटैच होता है। ये आपका कंप्लीट हो गया 80 बोन्स, जिसके बारे में हमने ये बात करी। अब हम इधर देखते हैं 80 बोन्स में ये आ गया स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो स्पाइनल कॉर्ड को जो सबसे पहला, जैसे कि अगर फॉर्मूला देखा जाए तो सर्वाइकल 7 बोन सर्वाइकल की होती है, 12 थोरैसिक होती है, 5 लंबर होती है, और उसके बाद सैक्रल होती है, उसके बाद कॉक्सिजियल होती है। सैक्रल भी 5 थी, कॉक्सिजियल 4 थी, ये मर्ज होकर, क्योंकि हमने ये बात की ना कि बच्चों में कितनी बोन्स पाई जाती है, कुल मिलाकर 213 नहीं, एक तरीके से 300 पाई जाती है जो मर्ज कर जाती है। और जैसे कि मर्जिंग अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो सैक्रल जो होती है वो 5 होती है, जो कि मर्ज करके एक बन जाती है। कॉक्सिजियल 4 होती है, जो कि मर्ज कर, जिसको टेल बोन भी कहा जाता है कॉक्सिजियल को, जो कि 4 नंबर्स में होती है, जो कि मर्ज करके एक नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर आप नोट डाउन करोगे तो 26 बोन आपके स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा 80 बोन्स का पूरा कहानी हो गया। अब हम बात करते हैं आपके 126 बोन को, जिसको एपेंडिकुलर बोला जाता है। एपेंडिकुलर में हम क्या क्या लेते हैं, आपका पेल्विक गर्डल लेते हैं, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल लेते हैं, ठीक है।
अब अगर हम बात करें पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो ये पेक्टोरल गर्डल बनाता कौन है? ये आपका क्लेविकल बोन बनाता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या नाम है इसका? हेड बनाता है ह्यूमर का। इसका ह्यूमरस का हेड बनाता है ये, और ये ह्यूमरस का जो हेड होता है ये ग्लिनॉइड कैविटी से, ग्लिनॉइड कैविटी के सॉकेट में जाके अटैच होता है, ठीक है। ग्लिनॉइड कैविटी के सॉकेट में, उस कैविटी को क्या कहते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी के। अभी जॉइंट्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। उसमें बाल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है, ठीक। इसकी बात करें, अगर मैं इसकी बात करूं, अपर लिम्ब की बात करूं मैं, तो ये अपर लिम्ब में एक बोन होती है जिसको ह्यूमर कहा जाता है। उसके बाद रेडियस और अल्ना बोला जाता है। रेडियस आपका थंब की साइड जाता है, अल्ना आपका इस साइड जाता है, ठीक है। रेडियस और ये आपका अल्ना, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं और इसके बाद ये बात करूं, इसे कहते हैं रिस्ट की बोन, जिसे कहते हैं कार्पल। और कार्पल 8 इन नंबर होती है, इसे मेटाकार्पल कहते हैं 5 इन नंबर। इसको फेरेंजीज कहते हैं जो डिजिट्स की होते हैं, ठीक है। डिजिट्स इसमें होती है 14 बोन्स, यानी 8 5 14 बोन्स। अगर मैं इसकी बात करूं 14 बोन्स की बात करूं, तो अगर आप 4 डिजिट्स में आप देखोगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और थंब में मैं बात करूं 1 और 2, यानी सारे डिजिट्स में कितने 3 3 है और थंब में कितना 2। तो कुल मिलाकर अगर आप दोनों डिजिट्स की अगर बात मतलब एक की बात करोगे तो आपकी 14 बोन्स आपकी हो जाएंगी डिजिट्स में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके अपर लिम्ब में 30 बोन्स, 30 इधर 30 इधर 30 लोअर लिम्स, यानी कुल मिला के 60 तो आपका नंबर यहाँ पे हो गया, ठीक है। 60 इधर साइड से हो गया। अब उसके बाद हम ये बात करते हैं कि ये जो आपका लॉन्गेस्ट बोन आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? थाई की बोन होती है, जिसको फीमर कहा जाता है। फीमर किससे अटैच होता है? फीमर एसिटाबुलेरिया से अटैच होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये देख रहे हो ना, ये स्पेस देख रहे हो, ये इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टर फोरामेन। क्या कहते हैं इसको? ऑब्स्ट्रक्टर फोरामेन कहा जाता है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करते हो तो इसको क्या कहा जाता है? इस्चियम, क्या इलियम, उसके बाद इस्चियम, इसे कहा जाता है प्यूबिस, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ये देखो दो प्यूबिस हो गए, हाफ प्यूबिस ये, हाफ प्यूबिस ये दोनों मिलकर प्यूबिस सिम्फाइसिस बनाते हैं। जब प्रेगनेंसी के समय यही बोन डायलेट होती है, जिसकी वजह से बच्चा बाहर निकल पाता है। अगर ये डायलेट ना हो तो शायद बच्चा बाहर ना निकल पाए, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के समय यही जो प्यूबिस बोन है आपकी, ये देखो हाफ वाला पोर्शन हो गया आपका। हाफ क्या? ये है आपका इलियम, इस्चियम, और ये है प्यूबिस। ये भी क्या है? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो हाफ ये हाफ ये, इस हाफ वाले पोर्शन को टोटली मिलाकर, यानी इलियम, इस्चियम, प्यूबिस को मिलाकर के कहा जाता है कॉक्सल बोन। क्या बोला जाता है? कॉक्सल बोन। इसे भी कॉक्सल बोन। अगर मैं इस हाफ प्यूबिस की बात करूं तो ये मिल जाता है, क्या बना लेगा? प्यूबिस सिम्फाइसिस बना लेता है, जो प्रेगनेंसी के समय डायलेट होता है, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे हम लोगों ने इसके बारे में बात की कि ये हो गया आपका क्या? ह्यूमरस हो गया, ये हो गया रेडियस, ये हो गया अल्ना। अब मैं इसकी अगर बात करूं पैर की, तो ये क्या हो जाता है? लॉन्गेस्ट बोन फीमर। अगर सबसे स्मॉलेस्ट बोन की बात करूं तो वो किसकी हड्डी है? हाँ बिल्कुल, कौन सी? स्टेपीज है। ईयर में 3 बोन पाई जाती है, मिस इधर, मिस इधर, मेलवस, इंस्कस और स्टेपीज। स्टेपीज किस शेप का होता है? मेलवस किस शेप का होता है? हैमर शेप। और इंस्कस किस शेप का होता है? एंगल शेप। जो मोची जाते हो ना, मोची जिसपे जूता रख के सही करता हो, एंगल शेप का होता है ना, तो एंगल शेप का। और आपका स्टेपीज किस शेप का होता है? स्टरअप शेप। जब आपकी शादी होगी ना, ठीक है, तो उसपे जब घोड़े पे सवार होगे ना, तो जिसपे सपोर्ट लेकर चढ़ते हो उसको क्या कहते हैं? स्टरअप। तो वो स्टरअप शेप का होता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो, इसपे एक और एडिशनल बोन जुड़ी है, जिसपे ये देखो, इसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसको? पैर ऐसे बेंड करो और मान लो एक सिंगल सी हड्डी है छोटी सी, क्या है इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? पटेला। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? पटेला, ठीक है। और उसके बाद ये पटेला से डायरेक्टली अटैच क्या है? टिबिया। और इसके पीछे क्या है? फेबुला, ठीक है। ये देखो, ये क्या है आपका? ये जिसको इन्होंने क्या बोला? नी कैप। इसको क्या कहते हैं? पटेला। और इसको क्या कहते हैं? टिबिया। टिबिया के जस्ट पीछे ये क्या है? फिबुला। और उसके बाद ये देखो एंकल। एंकल को क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पे बोला था कार्पल, रिस्ट के, और ऐसे इसको क्या बोलेंगे? एंकल के बोन को क्या बोलेंगे? टार्सल, ठीक है। और उसके बाद इसको क्या बोलेंगे? जैसे इसको बोला था कार्पल, मेटाकार्पल, उसको बोला टार्सल, मेटाटार्सल, और इसको बोला था डिजिट्स को फेरेंजीज, तो यहाँ पे भी फेरेंजीज होगी, ठीक है। बट टार्सल कितने होंगे? यहाँ पे कार्पल कितने थे? 5 थे। यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे कितने होंगे? कार्पल कितने थे? 5 या 8? 5 या 8?
8 कार्बन थे और 5 मेटा कार्बन थे। तो यहाँ पे टार्सल कितने हो जाएंगे 7, ठीक है। और आपके मेटाटार्सल कितने हो जाएंगे, मेटाटार्सल सेम रहेगा 5 रहेगा और आपका फेरेंजीज भी सेम रहेगा 14, ठीक है। किस पे चेंज आया है, टार्सल पे चेंज आया है। टार्सल कितने 7 है, वहां कार्बन 8 थे, यहाँ पे टार्सल 7 है, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये स्केलेटल सिस्टम आपका खत्म हो गया, ठीक। थैंक यू सो मच।